हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा अर्थक्वेक्स पे। अर्थक्वेक एक कोर कॉन्सेप्ट बनता है आपकी ज्योग्राफी का, तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरी बात यह है क्योंकि अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, डिजास्टर्स होते रहते हैं, तो इसीलिए अर्थक्वेक एक इंपॉर्टेंट डिजास्टर भी बन जाता है। उसको हम मैनेज कैसे करते हैं, इंडिया में क्या फ्रेमवर्क है, इसको आज हम डिटेल में रीड करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अर्थक्वेक है ही क्या, व्हाट इज एन अर्थक्वेक। देखिए, इट इज फॉर्म्ड बाय टू वर्ड्स, दैट इज अर्थ एंड क्वेक। अर्थ इज द लैंड, वाटर, व्हाटएवर जो आपको अर्थ की क्रस्ट में मिलता है। अब ये जो अर्थ क्रस्ट है, ये किसी रीजन, किसी अंडरलाइन रीजन की वजह से क्या हो जाती है, फॉल्टिंग हो जाती है या फोल्डिंग हो जाती है या फिर डिस्टर्ब हो जाती है। दैट पर्टिकुलर शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज अर्थक्वेक। ठीक है जी। सो अगर डेफिनेशन देखें, इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ। इट इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ नेचुरल इवेंट। जनरली इट इज अ नेचुरल इवेंट, लेकिन ये ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकता है। अब ह्यूमन इंड्यूस्ड कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं माइनिंग कर रहे हैं, तो जब आप माइनिंग करते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है, शेकिंग ऑफ द अर्थ हो सकता है, जिसकी वजह से आप ट्रिगर कर सकते हैं किसी भी ब्रेक पॉइंट को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई अंडरलाइन फॉल्ट एग्जिस्ट करता है अर्थ की क्रस्ट पे, तो अगर आप माइनिंग करेंगे तो उसको क्या कर देंगे, आप ट्रिगर कर देंगे, तो वहां पर ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स भी हो सकते हैं। जनरली आपके जो भी अर्थक्वेक्स हैं, दे आर नेचुरल इवेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। इट इज कॉज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी व्हिच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस। अब आपको पता है कि हमारी अर्थ कैसे बनी है। सबसे ऊपर लेयर कौन सी है, दैट इज द क्रस्ट। उसके बाद लेयर कौन सी है, दैट इज द मैंटल। अब जो मैंटल का अपर पोर्शन है, मैंटल का अपर पोर्शन है, दैट इज इन मोल्टन स्टेट। अब इस मोल्टन स्टेट में एनर्जी होती है, तो जैसे ही ये मोल्टन स्टेट के ऊपर हमारी क्या घूम रही है, दैट इज द प्लेट्स, जिनको आप कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ओशियानिक प्लेट्स बोलते हैं, तो वो मैंटल के ऊपर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। सो जब भी वो टकराव होता है उनमें, तो वहां पर क्या बनते हैं, दैट इज द अर्थक्वेक्स। सो इट इज द रिलीज ऑफ एनर्जी। कहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, वेयर देयर इज अ फॉल्ट लाइन। ठीक है, वहां पर एनर्जी रिलीज होगी और वहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा, दैट इज एन अर्थक्वेक। नेक्स्ट आता है द वाइब्रेशंस। जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको क्या कहा जाता है, द सीस्मिक वेव्स। So seismic waves are generated from the earthquakes that travel through the earth and are recorded on the instruments which are known as seismographs. So ये जो shaking of the earth है, ये release of energy है, it is generated in the form of waves. उन waves को क्या कहा जाता है, that is the seismic waves. So वो seismic waves क्या है, हम उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, हम उसको जांच कैसे पाते हैं, by an instrument called seismographs. अभी एक डायग्राम देखेंगे कि आपका जो अर्थक्वेक है वो ओरिजिनेट कैसे होता है। So this was all about the earthquakes. नेक्स्ट आता है, देखिए ये हम ज्योग्राफी का आपका कोर कॉन्सेप्ट बनता है। मैंने आपको बताया मैंटल क्या है, इट इज अ मोल्टन स्टेट। उसके ऊपर जो क्रस्ट है, उसमें दो तरह की क्रस्ट हमारी एग्जिस्ट करती है। एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होती है ओशियानिक क्रस्ट। जो तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इट इज लाइटर देन दी ओशियानिक क्रस्ट। सो डेंसर कौन सी है, दैट इज दी ओशियानिक क्रस्ट। अब ये दोनों क्रस्ट ही क्या है, ये मोल्टन के ऊपर फ्लोट कर रही है। मोल्टन फॉर्म जो है, मैंटल जो है, उसके ऊपर फ्लोट कर रही है। सो जब भी दो प्लेट्स डाइवर्ज करेंगी, क्या करेंगी, डाइवर्ज, एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो यहां से जो मैग्मा है वो बाहर आने की कोशिश करेगा। इफ यू रिमेंबर, मिड अटलांटिक ओशियानिक रिज जो बनती है, इट इज ड्यू टू दिस ओनली, बिकॉज द प्लेट्स आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। सो जब प्लेट्स दूर जाएंगी तो नीचे से मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा।
ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कन्वर्जेंट प्लेट्स। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है? जब दो प्लेट्स आपस में आती हैं तो जो भी डेंसर होगी, एनी प्लेट विच विल बी डेंसर, वो क्या कर जाएगी? सबडक्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? सबडक्ट। तो यहां पर आपको देखने को क्या मिलेंगे? ट्रेंचेस। क्या देखने को मिलेंगे? ट्रेंचेस। ऑन द अदर हैंड यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? दैट इज मिड ओशियानिक रिजेस। सो जब भी डाइवर्जेंट प्लेट्स हैं, मतलब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो लावा नीचे से आएगा, मैग्मा नीचे से आएगा और वहां पर क्या बनना शुरू हो जाएगा? मिड ओशियानिक रिजेस। ऐसे ही कन्वर्जेंट प्लेट्स। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है? जब दो प्लेट्स आपस में साथ आएंगी तो वहां पर जो भी प्लेट डेंसर होगी वो दूसरी प्लेट्स के नीचे सबडक्ट कर जाएगी। सो वहां पर एक सबडक्शन जोन बनता है जिसकी वजह से आपको ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं। एंड द लास्ट इज ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म प्लेट में क्या होता है? सपोज दिस इज वन प्लेट एंड दिस इज अनदर प्लेट। एज सच ना ही ये पास जा रही है ना ही ये दूर जा रही है, बट ये क्या कर रही है? एक दूसरे को बिल्कुल एक दूसरे से टच होके जा रही है, एक इधर को एक इधर को। तो यहां पर जनरली आपके क्या बनती हैं? फॉल्ट लाइंस। क्या बन जाती हैं? फॉल्ट लाइंस। अब जहां पर भी रगड़ होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार है और दूसरी कार है, दूसरी कार की रगड़ खा के दूसरी फर्स्ट कार से वो जाती है, तो वहां पर क्या होता है? रगड़ सी लग जाती है, तो वहां पर क्या क्रिएट होंगी? फॉल्ट लाइंस। तो जहां पर भी फॉल्ट लाइंस क्रिएट होगी वहां पर अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। सो जब भी प्लेट्स, चाहे वो डाइवर्जेंट है, चाहे वो कन्वर्जेंट है, चाहे वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट लाइंस बनाती हैं, वहां पर आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। सो दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट। देखिए जहां पर, अब देखिए आपको दिख रहा है ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, यहां पर एक फॉल्ट लाइन दिख रही है। कैन यू सी दिस? ठीक है। सो यहां पर क्या हुआ है? फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई है। जब भी फॉल्ट लाइन क्रिएट होगी तो यहां पर एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम बोल देते हैं हाइपोसेंटर। सो हाइपोसेंटर वो प्लेस है जहां पर आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट करता है, एनर्जी रिलीज करता है। अब ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जाएगी। ठीक है। जैसे ही वो अर्थ के क्रस्ट को हिट करेगी, जहां पर इट इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, जहां पर भी क्रस्ट को वो हिट करेगी उसको बोला जाता है द एपीसेंटर। सो जब वेव्स हाइपोसेंटर से एपीसेंटर तक आती हैं तो वो बॉडी को क्रॉस करके आ रही हैं, तो उन पर्टिकुलर वेव्स को हम बोल देते हैं बॉडी वेव्स। जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी आपकी एपीसेंटर पे जाके, तो एपीसेंटर पे जाके वो वेव्स कहां पर फैलनी शुरू हो जाएंगी? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दैट इज व्हाई दोज वेव्स आर नोन एज सरफेस वेव्स। सो एक बॉडी वेव्स होती हैं और एक सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स कौन कौन सी हैं? दैट इज P and S वेव्स, प्राइमरी वेव्स एंड दी सेकेंडरी वेव्स। जो प्राइमरी वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो आपकी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ठीक है जी। सो ये जो वेव्स हैं वो कहां ट्रैवल करती हैं? इनसाइड द बॉडी ऑफ द अर्थ। जैसे ही वो एपीसेंटर पे आके टकराएंगी उसके बाद वो कहां फैलना शुरू हो जाएंगी? दैट इज ऑन द सरफेस। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज सरफेस वेव्स। सो सरफेस वेव्स आपकी लव वेव्स और आपकी रेले वेव्स दिखती हैं। रेले वेव्स ऐसी हैं और लव वेव्स आपकी ऐसे हैं। ठीक है जी। सो लव वेव्स एंड रेले वेव्स, दे आर नोन एज द सरफेस वेव्स। सो दिस इज द होल फिनोमिना बिहाइंड अर्थक्वेक। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स हम ये पढ़ चुके हैं। देखिए फॉल्ट जोन्स जहां पर भी होंगे आपको वहां पर अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है? जब भी प्लेट्स, अभी हमने पढ़ी कन्वर्जेंट प्लेट्स, डाइवर्जेंट प्लेट्स, ट्रांसफॉर्म प्लेट्स, वो सारी की सारी जहां पर भी वो चीजें, वो प्रोसेस देखने को मिलेगा वहां पर भी आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज वोल्केनिक अर्थक्वेक्स। अब वोल्केनो इरप्शन जब भी होगी, जनरली जहां पर भी डाइवर्जेंट प्लेट्स होंगी, क्या होंगी? डाइवर्जेंट प्लेट्स।
जहां पर भी डाइवर्जेंट प्लेट्स होंगी वहां पर आपको वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलेंगी। सो जहां पर भी वोल्केनिक इरप्शंस होंगी वहां पर आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है दैट इज ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। ये मैं आपको बता चुकी हूं, ये सारी की सारी क्या है, नेचुरल। अब जब हम ह्यूमन इंड्यूस्ड का मतलब क्या है, जब हम नेचुरल अर्थक्वेक को होने में एक ट्रिगर पॉइंट दे देते हैं, जब हम उसको हेल्प कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग एक्टिविटीज, जितनी भी आपकी माइनिंग एक्टिविटीज है उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। सो दिस इज द ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स दैट एग्जिस्ट। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन, कहां कहां पर आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। पहला आता है दैट इज द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक बेल्ट, जिसको आप क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहां पर आपको वोल्केनिक इरप्शंस प्लस अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। अगर आप देखें, ये आपको पैसिफिक जोन दिख रहा है, दिस इज द पैसिफिक ओशन। सो ये वाली जो लाइन है सारी पैसिफिक ओशन के साथ साथ ये सारी ही, दिस इज नोन एज द रिंग ऑफ फायर। यहां पर आपको वोल्केनिक इरप्शंस एज वेल एज अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। सो वोल्केनिक इरप्शंस जनरली कहां पर होते हैं, वेयर देयर आर डाइवर्जेंट प्लेट्स। ठीक है, सो यहां पर दिस एरिया इज नोन एज द रिंग ऑफ फायर। ठीक है जी। सो अगर आप देखेंगे, इट इज अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स वेयर प्लेट्स ऑफ मोस्टली ओशियानिक क्रस्ट आर सिंकिंग और सबडक्टिंग बीनीथ अनदर प्लेट। सो यहां पर जनरली क्या है, आपकी जो ओशियानिक प्लेट्स हैं, अब क्योंकि मैंने आपको बताया ओशियानिक प्लेट्स क्या है, डेंसर है। सो ये कौन सी प्लेट्स एग्जिस्ट करती हैं, दीज आर दी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, है ना, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। सो यहां पर क्या हो रहा है, जब भी ओशियानिक प्लेट और टेक्टोनिक प्लेट कन्वर्ज करेंगी तो डेंसर कौन सी है, दी ओशियानिक प्लेट, वो क्या कर जाएगी, सबडक्ट कर जाएगी। तो वहां पर आपको वोल्केनिक इरप्शंस एज वेल एज अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। ज्यादातर वोल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स, ग्रेटेस्ट और सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक्स आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, दैट इज रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट आता है दी अल्पाइड जोन। देखिए, दी अल्पाइड अर्थक्वेक्स जो है वो कहां पर है, जहां पर भी आपको हिमालयाज देखने को मिलते हैं। अराउंड इट अकाउंट्स फॉर 17% ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थक्वेक्स। देखिए यहां पर ये रीजन दिख रहा है आपको, यहां से शुरू होता है अफ्रीका वाला पार्ट, यू कैन सी दिस। इंडिया का भी ये इंडियन दिख रहा है आपको, जो भी हिमालयन रीजन है वहां पर आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। सो दिस इज नोन एज दी अल्पाइड जोन। क्या बोलते हैं इसको, अल्पाइड जोन। सो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स पे क्वेश्चन आता है तो आपने हमेशा ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। एक तो रिंग ऑफ फायर, क्योंकि वहां पर आपको ग्रेटेस्ट नंबर एज वेल एज ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स दिखेंगे। नंबर 2 पे आता है अल्पाइड जोन, जो कि इंडिया के लिए स्पेसिफिक भी हो जाता है क्योंकि यहां पर हिमालयाज एग्जिस्ट करते हैं। अब जो हिमालयाज है वो क्या है, अगेन दी प्लेट, दिस प्लेट इज कन्वर्जिंग विद दिस प्लेट। सो यहां पर भी क्या हो रही है, कन्वर्जेंट प्लेट्स हैं, जिसकी वजह से आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। दी थर्ड जोन इज the third prominent belt follows the submerged mid-Atlantic ridge। अब आप देखेंगे ये अफ्रीकन प्लेट है, ये आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट है। सो यहां पर क्या है, एक डाइवर्जेंट प्लेट्स एग्जिस्ट करती हैं। जब डाइवर्जेंट प्लेट्स एग्जिस्ट करती हैं तो नीचे से मैग्मा ऊपर आता है, यहां पर आपको मिड ओशियानिक रिजेस दिखेंगे। तो जहां पर भी मिड ओशियानिक रिजेस हैं वहां पर भी आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। सो दिस जोन इज अगेन अर्थक्वेक प्रोन। ठीक है जी। सो दिस इज दी थर्ड वन। पहला क्या था, दैट इज द सेकंड वन वाज अल्पाइड जोन, पहला रिंग ऑफ फायर, एंड द थर्ड वन इज मिड ओशियानिक रिजेस। सो जहां पर भी आपको कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या फिर ट्रांसफॉर्म वेव्स देखने को मिलेंगी, सॉरी प्लेट्स देखने को मिलेंगी, वहां पर आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है जी।
नेक्स्ट चलते हैं, सीज्मिक हजार्ड मैप ऑफ इंडिया। देखिए अगेन यहां पर आपसे 4 मार्कर या 8 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया के स्पेसिफिक इंडिया के लिए हमारा सीज्मिक हजार्ड कितना है। इंडिया इज वन ऑफ द हाईली अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्रीज बिकॉज यहां पर क्या लाई करता है, दैट इज द अल्पाइड जोन, क्योंकि यहां पर क्या एग्जिस्ट करते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज। ठीक है, अब यहां पर हिमालयाज एग्जिस्ट करते हैं, इसी की वजह से आपको यहां पर अर्थक्वेक प्रोन जोन्स मिलेंगे। ठीक है, सो यहां पर क्या है, हमारे 4 सीज्मिक जोन्स में डिवाइड करा हुआ है। अब किसने डिवाइड किया है, यहां पर से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है कि जो सीज्मिक जोन्स ऑफ इंडिया है उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी बाइफर्केशन किसने की है, दैट इज BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने हमारे इंडिया को 4 भागों में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक्स। कहां पर ज्यादा इंटेंस अर्थक्वेक्स आएंगे और कहां पर कम, कौन सा एरिया ज्यादा रिस्क है जहां पर अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं और कौन सा एरिया ऐसा है जहां पर अर्थक्वेक्स कम आते हैं। ठीक है जी, सो यहां पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम अच्छा बनाया हुआ है। जो जोन 5 है, जो जोन 5 है दैट इज वेरी हाई रिस्क जोन। सो आप देखिए जहां पर भी आपको रेड कलर्ड मार्क दिख रहा है, आपको दिख रहा है रेड ज्यादातर कहां पर लाई करता है, इन दी हिमालयन रीजन। कैन यू सी दिस? ठीक है जी, फिर जोन 4 आता है हाई रिस्क जोन, इंटेंसिटी 8 की इंटेंसिटी वाले जोन्स दिखते हैं। कैन यू सी दिस एरिया अगेन विच इज नियर अबाउट टू हिमालयाज। नेक्स्ट जोन 3 आता है जहां पर मॉडरेट रिस्क जोन है। सो मॉडरेट में येलो वाला पार्ट, ठीक है जी। सो और जो ब्लू वाला पार्ट है ये मोर और लेस यहां पर आपको अर्थक्वेक्स बहुत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि एक स्टेबल जोन बनाते हैं। जहां पर भी आपको प्लेट्स दिखेंगी जहां पर कन्वर्ज करती हुई या फिर डाइवर्ज करती हुई या फिर ट्रांसफॉर्म करती हुई, तो वहां पर आपको अर्थक्वेक्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द मैपिंग। अब आप सोचेंगे कि जोन 1 कहां गया। देखिए जोन 1 पहले एग्जिस्ट करता था लेकिन BIS ने क्या किया है, जोन 1 और जोन 2 को इकट्ठा कर दिया है। सो अब जोन 2 ही है, जोन 1 इसमें मर्ज्ड है, ये है लो रिस्क जोन। सो जोन 5 सबसे ज्यादा रिस्क वाला और जोन 2 सबसे कम रिस्क वाला। ठीक है, सो जोन 5 कहां पर एग्जिस्ट करता है, वेर एवर देर आर हिमालयाज। सो हिमालयाज और उसके सराउंडिंग रीजन्स आपको क्या मिलेंगे, दैट इज हाई रिस्क जोन। ठीक है जी, सो दिस इज दी मैपिंग। नेक्स्ट आता है आपका, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, इंटेंसिटीज की 5 to 6 में वेरी करेगी ऑन दी मर्काली इंटेंसिटी स्केल, सब मर्काली इंटेंसिटी स्केल है। ठीक है, दिस वीव रेड। अब देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ये कहीं भी अगर आपको डिजास्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, बीट अर्थक्वेक, बीट लैंडस्लाइड, बीट एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो आप वहां पर ये साइकिल जरूर बनाइए। क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल हमारा, देखिए यहां पर इंसिडेंट हुआ, ठीक है, जब इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा, सबसे पहला हमारा मकसद क्या रहेगा, आई एम सॉरी, देखिए सबसे पहले हमारा मकसद क्या रहेगा, दैट इज दैट इज दी रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू के बाद क्या होगा हमारा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के बाद हमारी रिकवरी होगी, रिहैबिलिटेट करना है, उसके बाद प्रिवेंट करना है, मिटिगेट करना है और लास्ट में हमें प्रिपेयर्डनेस रखनी है। सो दिस पर्टिकुलर साइकिल इज नोन एज दी डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल which is important for your any disaster, चाहे वो अर्थक्वेक हो चाहे कोई और डिजास्टर हो, आपको ये साइकिल जरूर बनाना है। ये साइकिल ही हमारा क्या है, दी कोर बेस हाउ वी मैनेज दी डिजास्टर्स। ठीक है जी, सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अर्थक्वेक एज अ टॉपिक एक्सप्लिसिटली भी आ सकता है, अर्थक्वेक एज अ डिजास्टर भी आ सकता है, तो आपको होलिस्टिक कवरेज दे दी गई है कि व्हाट इज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक कैसे हो रहा है और हम इसको मिटिगेट कैसे कर रहे हैं। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।